शायद ये आप भूल रही हैं, कर्मा वापस जरूर लौट के आता है। मम्मी जी, खाना क्या बनेगा? आपको ढंग का बनाने भी आता है कुछ? माँ ने सिखा के तो भेजा नहीं है, बस वैसे ही शादी कर दी। सही तो कह रही है, ढंग का कोई खाना बनाने आता है तुझे? वो क्या है ना मम्मी जी, मैं मम्मी के यहाँ कभी खाना नहीं बनाती थी। मम्मी बोलती थी कि अभी तू मेरे लिए छोटी है, अभी रहने दे, मैं बना दूंगी। तो इसलिए मैं अच्छे से सीख नहीं पाई हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। हाँ तो माँ तुम्हें बच्ची समझती थी तो शादी क्यों की? बच्ची बना के बैठा ही रहती, क्या जरूरत थी शादी करने के लिए? सीख लेना चाहिए था, फिर आना चाहिए था। जो बोल रही है सही बोल रही है, ससुराल जाने से पहले सीख लो हर काम, फिर शादी करना चाहिए था तेरी माँ को। जब सीखे नहीं थे तो क्यों कर दी? जा फ्रिज में जो रखा हो बना देना। हाँ सुन, मुझे एक कप चाय बना के दे दे, फिर जाना अपना। ठीक है मम्मी जी। देख रही हो माँ, माँ सोच रही है बच्ची है इसलिए कुछ नहीं सिखाई, इसलिए ऐसा खाना बना के खिलाएंगी, इसीलिए आई है यहाँ पे। सही कह रही है बेटी। कल सब्जी बनाई थी बिल्कुल गंदा सा, कोई टेस्ट नहीं। मम्मी जी ये चाय। आ गई, दो। सुनो, मेरा कपड़ा इस्त्री करना है तो कर देना। ठीक है दीदी, अभी कर देती हूँ। इसे हर काम ना बोलना पड़ता है, बिन बोले तो कर नहीं सकती कि अपने से कर दूं सारा काम। मम्मी, महारानी ना पता नहीं कहाँ है, भैया बिस्तर लगा रहे थे। क्या बेटा बिस्तर लगा रहा था? हाँ सही कह रही हूँ मम्मी, इतना सर पे चढ़ा लिए हैं कि ये खुद बिस्तर लगा रहे हैं। अब इसके आने पे बेटा बिस्तर लगाएगा? अभी बुला के क्लास लगाती हूँ मैं। बहू, क्या हुआ मम्मी जी? मैं क्या सुन रही हूँ, बेटा बिस्तर लगा रहा था? मम्मी जी वो क्या है ना, मैं काम कर रही थी ना तो इनको नींद आ रही थी, तो इसलिए बोले कि मैं खुद ही बिस्तर लगा के सो जाता हूँ। अरे तो काम कर रही थी, बिस्तर लगा लेती फिर काम करती। काम कर रही थी तो किसी का काम नहीं करेंगी, सब काम करना पड़ता है ससुराल में। ये नहीं कि काम कर रही हैं तो सिर्फ अपना काम करेंगी। दीदी इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब मैं काम कर रही हूँ तो वो लगा के सो गए। शर्म नाम की चीज नहीं है इसके पास। अब जा यहां से। माँ जैसे कुछ सिखा के भेजी नहीं इसको कि पति का सम्मान कैसे किया जाता है। काम कर रही थी तो बिस्तर बेटा लगाएगा, और बेटा भी सर पे चढ़ा रहा है, उसे भी तो समझना चाहिए कि डांट के बोलूं जाके पहले बिस्तर लगा दे फिर काम कर, लेकिन नहीं, करो अपने मन का। मम्मी इतना टाइम हो गया, महारानी अभी सो के नहीं उठी है। क्या अभी तक नहीं उठी? पता नहीं कब उठेंगी, कितना सो रही हैं। बिल्कुल सर पे चढ़ गई है। ये सब ना बेटा दे रहा है बढ़ावा, नहीं तो ऐसा नहीं करती। बहू, हाँ बुला लीजिए। हाँ मम्मी जी। आ गई उठ के महारानी। अभी तक तेरा सुबह नहीं हुआ क्या? सब उठ के बैठ गए, चाय नाश्ता कब बनाएगी? आंख मलते हुए आ रही है, शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे वो नींद लग गई थी इसलिए उठ नहीं पाई। इतना टाइम कोई सोता है? हम लोग भी तो लेट सोते हैं, कौन सा हम लोग जल्दी सो जाते हैं।
हम लोग तो भी उसी टाइम पे सोते हैं, लेकिन नहीं, लेट उठने की आदत जो है आपकी, माँ ने 10 बजे तक सुलाया है तो वही आदत पड़ी है सोने की। दीदी मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, अब मुझे नींद आ गई थी, नींद मेरी खुली ही नहीं, तो इसलिए बस लेट हो गया उठने में। लेट सोई थी? लेट तो सभी सोते हैं। अब जाए यहां से। इतना किसी की बहू नहीं सोती माँ जितना ये सोती हैं। तू सही कह रही है। आप सर पे ना चढ़ाइए, भैया को भी बोल दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो सब बात बिगड़ जाएगी, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ दीदी। मेरे ससुराल में कोई भी मेरे साथ काम नहीं करवाता। क्या? कोई भी काम नहीं करवाता? मम्मी जी, मैं कोई भी काम करती रहती हूँ, वो लोग बोलते हैं ये काम करो वो काम करो। अच्छा, आपकी सास ननद ऐसी है? बोल दिया करिए ना कि मैं काम कर रही हूँ, तो हर काम तो कर नहीं सकती, मेरे पास तो 10 हाथ है नहीं, एक ही हाथ है ना, तो एक ही हाथ से काम करूंगी, दूसरा कैसे कर सकती हूँ? ससुराल में थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा। हाँ सही कह रही दीदी, अब ससुराल में तो थोड़ा सा सहना पड़ेगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। चलो ठीक है, मेरी ननद बुला रही हैं। ठीक है दीदी, जाइए, बुला रही हैं तो बाय। बाय। वाह दीदी वाह, खुद की बहन के ऊपर बीत रहा है तो बड़ी तकलीफ हो रही है आपको, और वही चीज तो आप मेरे साथ करती हैं। ये क्या बोल रही है भाभी? क्या बोल रही है ये? बहुत जुबान निकल रहा है तेरा। मैं काम करती रहती हूँ तो भैया बिस्तर लगा देते हैं तो उसके लिए आप बोलती हैं, कोई काम कर देते हैं तो उसके लिए बोलती हैं, वही चीज आपके दीदी के साथ हो रहा है तो बुरा लग रहा है। मम्मी जी, जैसे मैं यहाँ काम करती हूँ ना, वैसे दीदी भी वहाँ काम करती हैं, तो उन्हें सास ननद का सुनना पड़ता है, ऐसे मुझे भी तो सुनना पड़ता है ना। कहते हैं कर्मा जरूर लौट के आता है, आप मेरे साथ कर रही हैं, वही चीज आपके बेटी के साथ हो रहा है, फिर आपको तकलीफ हो रही है ना। शायद आप मेरे साथ नहीं करती ना तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो दूसरे के साथ करता है ना तो अपनों के साथ होता है। प्रभु उन्हीं को दंड देते हैं ताकि उन्हें तकलीफ हो, दर्द हो, तब जाके दूसरों का दर्द महसूस होगा। शायद आपको बुरा लग रहा है दीदी, लेकिन आज जो यहाँ पे रह के आप कर रही हैं, किसी की इज्जत नहीं करती, जब देखो तब भाई से लड़ती रहती हैं, अपने पापा से लड़ती रहती हैं, अपनी माँ से लड़ती रहती हैं, किसी को नहीं डरती। जब अपने ससुराल जाएंगी ना तो वहाँ पे बहुत बड़ा खौफ होगा, सास ससुर का, खुद के हस्बैंड का, तब पता चलेगा आपको। मायके में तो चाहे जो जितना बोल लेता है, लेकिन जब ससुराल जाता है ना फिर समझ में आता है। इसलिए ऐसा मत करिए कि आपके साथ भी वैसा हो, क्योंकि प्रभु सब देखते रहते हैं। जो आप यहाँ कर रही हैं ना उसका डबल आपको वहाँ मिलेगा। बहू तू सही कह रही है, जो हम तेरे साथ कर रहे हैं वही चीज मेरी बेटी की सास ससुर कर रहे हैं, उसकी ननद कर रही है, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई बात नहीं बहू, आगे से हमसे गलती नहीं होगी। सॉरी भाभी, आप सही कह रही हैं। लोग कहते हैं कर्मा जरूर लौट के आता है। आज मैं जो आपके साथ कर रही हूँ, कल मेरी भी शादी होगी, मैं भी ससुराल जाऊंगी, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं दीदी, समझाना तो मेरा फर्ज था, जो कहना था मैंने कह दिया। अब आप लोग क्या मेरे बारे में सोचती हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं, क्योंकि मुझे इस घर में रहना है, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो मुझे अपने हिसाब से रहना पड़ेगा, आपके हिसाब से नहीं।
माँ भाभी तो गुस्सा होके चली गई। सही तो कह रही है बेटी, आज जो तू कर रही है यहाँ पे वही कर्म तेरे ऊपर आ सकता है, तब तुझे कैसा लगेगा। मायके में तो लोग बहुत भाषण दे देते हैं बैठे बैठे, लेकिन जब ससुराल में करना पड़ता है ना, तब लोगों को याद आता है। सही कह रही हूँ माँ, आज के बाद से मैं भाभी को कभी कुछ नहीं बोलूँगी। मैं छोटी हूँ फिर भी उनकी इज्जत नहीं करती, हर समय हर बात पे टोकती रहती हूँ, सबको चिल्लाती रहती हूँ। कल मैं जब ससुराल जाऊँगी तो वहाँ मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती, तब मुझे सब लोग सुनाएंगे, फिर मुझे कितना तकलीफ होगा। जैसे आज मैं सबको सुनाती हूँ तो सबको तकलीफ होता है, वैसे मुझे भी तो तकलीफ होगा ना। इसलिए आज से भाभी को कुछ नहीं बोलना। सॉरी माँ।